नमस्कार, क्रैक 3x को ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं LR मोदिया आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो देखिए, कक्षा 11 का अपन ने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, इसका नाम है सेट। तो सेट में अपन ने 1.1 कंप्लीट कर ली थी, 1.2 भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन 1.3 के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको समझ लेते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है अपन को। तो आज अपन जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है सबसेट, उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं इसको? सबसेट, उपसमुच्चय। पहली बात तो इसका सिंबल क्या है, देखो। जैसे मान लो सबसेट का साइन क्या है। जैसे अपन इसको बोलते हैं ए सबसेट है बी। इसको क्या पढ़ा जाता है? ए सबसेट है बी, ए सबसेट ऑफ बी। हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलेंगे इसको ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय है बी का। अब देखिए, ए सबसेट है बी का, यानी ए उपसमुच्चय बी का कब होगा ये? जब ए के समस्त अवयव, जब ए के सभी अवयव, यानी सेट ए के सारे अवयव सेट बी में होने चाहिए, विद्यमान हो। अगर सेट ए के सारे अवयव सेट बी में विद्यमान होंगे, यानी इस सेट ए के सारे अवयव किस में मिलने चाहिए? बी में। जरूरी नहीं है बी में ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे जरूरी नहीं है बी में एलिमेंट की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सेट ए के सारे अवयव, सेट ए के सारे अवयव किस में मिलने चाहिए? बी में। तब अपन क्या बोलेंगे? सेट ए सबसेट है बी का। आई बात समझ में? जब सेट ए के सभी अवयव सेट बी में विद्यमान हो तो अपन कह देंगे ऐसी स्थिति में कि सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है। ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए एग्जिस्ट इन सेट बी, देन वी कैन से दैट द सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। सेट ए के सभी अवयव, सेट ए के सभी अवयव सेट बी में विद्यमान हो तो अपन कह देंगे ए सबसेट है बी के, ए सबसेट है बी के। ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि, देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सेट बी के भी सारे अवयव ए में विद्यमान हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ए के सभी अवयव जरूर बी में विद्यमान होंगे। उदाहरण के लिए ध्यान से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे अपने पास में एक सेट है ए, 1 2 3, एक सेट है अपने पास में ए 1 2 3, और दूसरा है सेट बी 1 2 3 4 5 6। ये दो सेट ले लिए अपन ने, एक सेट ले लिया हमने ए और दूसरा हमने सेट ले लिया बी। ए के सारे अवयव, यानी 1 भी बी में है, 2 भी बी में है और 3 भी बी में है, यानी ए के सारे अवयव किस में विद्यमान है? सेट बी में। अगर ए के सारे अवयव सेट बी में विद्यमान है तो अपन इस चीज को कह सकते हैं ए सबसेट है बी। क्या बोलेंगे? ए सबसेट है बी। लेकिन क्या बी के सारे अवयव ए में है? नहीं है। देखिए, बी का 4 इस ए में नहीं है, 5 इस ए में नहीं है, 6 ए में नहीं है, यानी ऑल एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एग्जिस्ट इन सेट ए, यानी ए बी के सारे अवयव ए में विद्यमान नहीं है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि बी सबसेट नहीं है ए का। इसको अपन कैसे पढ़ते हैं कि बी उपसमुच्चय नहीं है किसका? सेट ए का। यदि बी के सारे अवयव ए में भी विद्यमान होते तो भी अपन क्या कह सकते थे कि बी सेट ए का क्या है? सबसेट है। तो ध्यान रखना इस चीज को। अब देखिए, अब मान लीजिए थोड़ा सा इसको मैं हटा रहा हूं। देखिए, अभी अपन ने पढ़ा इस चीज का, यदि सेट ए के समस्त अवयव सेट बी में विद्यमान हो, यदि सेट ए के समस्त अवयव सेट बी में विद्यमान हो तो
सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय होगा। यदि सेट ए के सारे अवयव सेट बी में विद्यमान हो तो सेट ए सेट बी का सबसेट होगा, और इसे अपन क्या कह देंगे प्रतीक के रूप में, ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो ए बराबर है ए बी सी, ए बराबर है ए बी सी, और दूसरा सेट अपन ने ले लिया बी बराबर ए बी सी और डी। ये हमारे पास दो सेट है, एक सेट है हमारे पास में ए बी सी और दूसरा सेट है हमारे पास में ए बी सी डी, जिसके अंदर एलिमेंट है। तो क्या इसके सारे एलिमेंट ये इसमें हैं, ये भी इसमें हैं और ये भी इसमें है, यानी सेट ए के सारे अवयव सेट बी में मिले, इसका मतलब ये है कि सेट ए सबसेट है सेट बी का, सेट ए क्या है सबसेट है सेट बी का। अब थोड़ा सा समझना, यदि अगर तुम्हें याद है तो मैंने एक चीज समझाई थी आपको, इक्वल सेट की परिभाषा, कि समान अवयव वाले दो सेट समान सेट कहलाएंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे यदि ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो। वापस बोल रहा हूं मैं, समान अवयवों की संख्या वाले दो सेट ए और बी समान सेट कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे यदि ए के समस्त अवयव तो बी में हो और बी के समस्त अवयव ए में हो। अब मान लीजिए मैं मान लो मेरे पास एक सेट है ए, ये है 1 2 3, और मेरे पास दूसरा सेट है बी, ये हमारे पास में 2 1 3 है। अब देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना कि क्या ए के सारे अवयव बी में हैं? बिल्कुल है। देखो एक हमारा है इसमें, माफ करना थोड़ा सा, एक ये रहा, दो ये रहा और तीन ये रहा, यानी ए के सारे अवयव बी में है, तो अपन क्या कह सकते हैं ए सबसेट है बी का। लेकिन बी के भी तो सारे अवयव ए में हैं, देखो ये दो इसमें ये रहा, ये तीन इसमें ये रहा और एक इसमें ये रहा, यानी ए के तो सारे अवयव बी में हैं और बी के सारे अवयव ए में हैं। अगर बी के सारे अवयव ए में तो अपन इस चीज को कह सकते हैं कि बी भी हमारा सबसेट है ए का। ए के समस्त अवयव बी में हैं, ए के समस्त अवयव अगर बी में है तो अपन कह देंगे कि ए हमारा क्या है उपसमुच्चय किसका बी का, और बी के सारे अवयव किस में है ए में, तो हम कह देंगे कि बी भी हमारा सबसेट है ए का। ऐसी स्थिति में जब ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों सेट क्या हैं बराबर, यानी दोनों सेट कैसे हैं बराबर। देख लो आप, ये 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, और सेट के अंदर सीक्वेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अगर दोनों सेट बराबर हैं तो अपन कह सकते हैं ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। अब आगे पढ़ते हैं अपन इस चीज को आगे। और देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, देखो यदि सबसेट की बात करें, यदि ए सबसेट है बी का, अब ए सबसेट बी का कब होगा, जब ए के सारे अवयव किस में होंगे बी में। अब मान लीजिए ए के अवयवों को मैं स्मॉल ए से दर्शा रहा हूं, ए के अवयव को किससे दर्शा रहा हूं मैं, स्मॉल ए से। इसका मतलब यह है कि ए सबसेट बी में होगा, इसका मतलब यह कि ए बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट ए इज द ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। अगर ए यदि ए सबसेट बी है, इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो कि किसका है ए का, वो इंप्लाइज दैट वो एलिमेंट होगा ए बी का भी। इसका मतलब है कि ए में भी होना चाहिए, ए बी में भी होना चाहिए, यानी ए ऐसा एलिमेंट होगा जो ए का भी होगा और ए हमारा एलिमेंट बी का भी होना चाहिए, यानी इसके जो एलिमेंट है ना ए वाले वो किस में रहने चाहिए, बी में भी होने चाहिए, यानी ए हमारा बिलोंग्स टू होना चाहिए बी का में। अब सुनो, यदि ए सबसेट है बी का, ध्यान समझना, यदि ए सबसेट है बी का और ए और बी दोनों बराबर नहीं है, ये ध्यान रखना, यदि ए सबसेट है बी का, सेट ए हमारा सबसेट है बी का और दोनों सेट बराबर नहीं है, ऐसी स्थिति में इसको अपन प्रॉपर सबसेट कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और ऐसी स्थिति में बी को हम सुपर सेट यानी अधिसमुच्चय, इसको तो बोलते हैं उचित, हिंदी में बोलते हैं उचित उपसमुच्चय। क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय। और बी को बोलेंगे सुपर सेट, यानी इसको बोलेंगे अधिसमुच्चय। ये ध्यान रखना, अधिसमुच्चय। यदि ए हमारा सबसेट है बी का
और साथ में ए और बी बराबर नहीं है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बी के अंदर एलिमेंट की संख्या ज्यादा है। ध्यान दें कि यदि ए सबसेट है बी का और ए और बी बराबर नहीं, इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि बी के अंदर एलिमेंट ज्यादा है और ए के एलिमेंट तो बी में कंफर्म है ही है। ऐसी स्थिति में ए सेट को क्या कहा जाएगा? प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय, और बी सेट को कहा जाएगा सुपर सेट। क्या कहा जाएगा? सुपर सेट। और मैंने आपको डेफिनेशन बताई दी कि ए सबसेट बी का मतलब है कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी स्मॉल ए जो कि अवयव ए का होगा वो ऑल्सो स्मॉल ए जरूरी है कि वो बी में भी होना चाहिए। तो ये हमारी सेट की सबसेट की बात। अब इसके बाद में अपन आते हैं कि सबसेट हो कितने सकते हैं। देखिए जैसे मान लो अभी मैंने एक चीज और बताई आपको कि यदि ए सबसेट है बी का एंड यदि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, ये एक ही स्थिति में निकल सकता है जब ए और बी दोनों के दोनों क्या हो? बराबर। इसका रीजन भी है, अगर ए सबसेट है बी का इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे? बी में। और अगर बी सबसेट है ए का इसका मतलब बी के सारे एलिमेंट कौन से होंगे? ए में। और चूंकि दो सेट बराबर कब होते हैं? क्या है डेफिनेशन सेट बराबर होने की? कि यदि ए के सारे अवयव बी में होने चाहिए और बी के सारे अवयव ए में होने चाहिए, तभी वो दोनों सेट क्या हो जाते हैं? बराबर। तो ए सबसेट बी का मतलब क्या हुआ? कि ए के सारे अवयव बी में है, और बी सबसेट ए का मतलब क्या है? कि बी के सारे एलिमेंट ए में है। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, इसका मतलब ये हो गया कि ए सेट और बी सेट कैसे होंगे आपके? बराबर। कैसे होंगे आपके? बराबर। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखने की है। अब इतनी बात समझाने के बाद में मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं कि किसी सेट के सबसेट्स कितने हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो मेरे पास कोई सेट है, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2। मैं स्टार्टिंग में ऐसे कर लो, हाँ 1 2 ले लिया। ए सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं? ए सेट के कितने सबसेट, यानी इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं? कितने उप समुच्चय होंगे? इस सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं या कितने उप समुच्चय होंगे? तो देखिए सबसे पहले कौन सा इसका उप समुच्चय कौन सा हो जाएगा? 5। ये क्यों? क्योंकि देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, जबकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। आई समझ में? तो 5 सबका ही सबसेट होता है। एक तो 5, एक अपन देखो इसमें टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 2। तो सबसे पहले तो अपन एक सबसेट बना सकते हैं जिसमें एक भी एलिमेंट ना लें, फिर अपन एक एक एलिमेंट लेकर सबसेट बना सकते हैं, फिर अपन दो दो एलिमेंट लेकर सबसेट बना सकते हैं। तो देखिए और क्या हो सकता है इसका सबसेट? ये भी इसका सबसेट हो सकता है। और क्या हो सकता है इसका सबसेट? ये भी इसका सबसेट हो सकता है। और क्या हो सकता है इसका सबसेट? ये भी हो सकता है। यानी इसके कितने सबसेट होंगे? 1 2 3 4। कितने सबसेट होंगे इसके? 4 सबसेट हो सकते हैं। भाई ए के सबसेट क्या होंगे? ए के सबसेट वे सेट होंगे जिनमें जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट किस में विद्यमान होने चाहिए? ए में विद्यमान होने चाहिए। अब देख लो आप पहले ही, क्या 5 के सारे एलिमेंट ए में है? हाँ। क्या इसके सारे एलिमेंट ए में है? हाँ। क्या इसके सारे एलिमेंट ए में है? हाँ। क्या इसके सारे एलिमेंट है? हाँ। तो आपने क्या देखा? 5 सेट हमारा क्या आ गया? सबसेट। और खुद ये तो लास्ट में एक सेट खुद ही आ गया, ये तो लास्ट में खुद ही एक सेट आ गया। और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे मान लो एक सेट और ले लिया अपन ने ए बी सी। इसके अंदर कितने एलिमेंट ले लिए अपन ने? 3। कितने एलिमेंट ले लिए अपन ने? 3। अब देखिए, अब इसके मैं सबसेट बनाऊंगा तो सबसे पहला सबसेट तो ऐसा बनाओ जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। इसके सबसेट सब सेट्स यानी उप समुच्चय। क्या बना रहे? उप समुच्चय। तो एक तो ऐसा उप समुच्चय बनेगा जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। अब फिर एक एक एलिमेंट से बना लो, फिर दो दो एलिमेंट से बना लो, फिर तीन तीन एलिमेंट से बना लो, फिर इसमें 3 ही है। समझ रहे हो ना? तो देखो एक तो मेरा ये सबसेट हो जाएगा। एक सबसेट क्या बन जाएगा? ए से बन जाएगा। एक किससे बन जाएगा? बी से बन जाएगा। एक किससे बन जाएगा? सी से बन जाएगा। अब एक एक से बना दिया अपन ने, अब एक बना लो ए बी से बन जाएगा। एक किससे बन जाएगा? बी सी से बन जाएगा। एक किससे बन जाएगा? ए सी से बन जाएगा। एक किससे बन जाएगा? अब दो दो से बना लिए, ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया। ठीक है, और क्या बन जाएगा? 3 3 से बना लो, ए बी सी, ए बी सी।
बात समझ में आई? अब इसके कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें कितने सबसेट हो गए? 8। इसके कितने सबसेट हुए थे? 1 2 3 4, कितने हुए? 4। ऐसे अगर मान लो आप 4 ले लें कोई सेट, जैसे मान लो A B C D, ये अपन ने ले लिया, ठीक है। इसके सबसेट बना लो आप, तो देखो क्या बनेंगे। एक तो सबसे पहले सबसेट क्या बन जाएगा? 5। मैं इसको हटा रहा हूं, देखो 1 मिनट, इसको मैं ऊपर लिखता हूं। अभी देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना। 4 का मतलब क्या नजर आया आपको? ये 2 की घात 2, 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 2। और 8 का मतलब क्या है सर? ये इसका मतलब 2 की घात 3। इसका मतलब क्या है? 2 की घात 3। यानी इसमें कितने अवयव थे? 3। अगर सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी है? 3। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या है 2। अवयवों की संख्या कितनी है? 2। तो जितने अवयवों की संख्या है उतने अवयवों की संख्या 2 की घात पे लगा दो, उतने सबसेट हो जाएंगे। जैसे यहां पर कितने अवयवों की संख्या थी? 2, तो सबसेट होंगे 2 की घात 2। यहां पर कितने अवयव हैं? 3। इसका मतलब उपसमुच्चय कितना आया? 2 की घात 3। आई समझ में? जैसे और एग्जांपल ले लो, मान लो अपने पास फिर एक सेट है एग्जांपल के तौर पे, A B C D, 4 एलिमेंट ले लिए। अब इसमें आपके कितने सबसेट बनेंगे? इसमें अवयव कितने हैं? अवयवों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। इसमें अगर 4 अवयव है तो सबसेट्स कितने बनेंगे? सबसेट्स बनेंगे इसके अंदर 2 की घात 4, यानी कितना? 16। अब बना सकते, देखो सबसे पहले तो बन जाएगा 5, फिर A से, फिर B से, फिर C से, फिर D से, यानी एक एक से बना लिया। अब A से बन गया, B से बन गया, C से बन गया, D से बन गया। अब बना लो आप A और B से AB, और क्या बन जाएगा? AC, और क्या बन जाएगा? AD। AB हो गया, AC हो गया, और क्या बन गया? AD। और किससे बना लो? B से बना लो, तो BA तो आ ही गया, BC, BC, और क्या बन जाएगा? BD। B से बना लिए। अब किससे बना लो? C से। C से पहले वाले से तो बन गया, यानी C आ गया, हाँ CA आ गया, CB आ गया, हाँ CB भी आ गया, और क्या बन जाएगा? CD, 2 2 से। अब D से बना लो, तो D से तो बन ही गया, AD तक बन गया, AD बन गया, AD बन गया, BD बन गया, BD बन गया, CD, CD भी बन गया। ये तो 2 2 से बन गया। 3 3 से बना लो, ABC, ABC, और क्या बन जाएगा? ACD, ACD, ABC बन गया, ACD बन गया, और क्या बन जाएगा? ABD, ABD, ABD बन गया, और क्या बन जाएगा? एक तो बन गया ABC, ABC 3 से बन जाएगा। एक बन गया ACD, ACD, और क्या बन जाएगा? ADB, और क्या बन जाएगा? B से बना लो, BAC, BAC तो बन ही गया। B से क्या बन जाएगा? BCD, BCD बन जाएगा एक, BC और D, BCD बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? BCA, वो बन ही गया, एक BCD बन गया। अब C से बना लो, C से क्या बना सकते हो? एक तो ABC, ABC बन ही गया, और क्या बना सकते हो? CBD, CBD मतलब CBD, BCD, BCD आया, हाँ BCD आ गया। अब D से बना लो, D से क्या बनेंगे आपके? देखो कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 3 3 से कंप्लीट हो गए भाई। अब 4 से बना लो, कितना बन जाएगा? A B C और ये D, ये हमारे टोटल सबसेट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 मतलब 2 की घात 4। 16 मतलब कितनी? 2 की घात 4। आई समझ में? यानी अगर किसी सेट में अवयवों की संख्या n है, यदि किसी सेट में अवयवों की संख्या कितनी है? n। यदि किसी सेट में अवयवों की संख्या n है तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या
की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घात n। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, ठीक है ना। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहले तो देखो एक खाली बना लो, फिर एक दो एक एक से बना लो, फिर जैसे मैंने ए से बनाने थे, ए के साथ में दो दो के बनाने थे, तो ए के साथ बी ले लिया, ए के साथ सी ले लिया, ए के साथ में डी ले लिया। अब फिर मेरे को बी से बनाना, तो बी का ए के साथ तो हो ही चुका था, बी के साथ में एक तो क्या बच गया सी, और बी के साथ क्या बच गया एक डी। अब सी का ए और बी के साथ तो पहले हो ही चुका था, यानी सी के साथ क्या बच गया डी। अब 3 3 के लिए मुझे पहले 2 मान लो ए के साथ बनाने, तो ए के साथ 2 ले सकता हूं मैं। कौन कौन से, ए के साथ में तो मैं बी सी ले सकता हूं, एक के साथ में और क्या ले सकता हूं मैं, सी डी ले सकता हूं, यानी ए सी डी ले लिया। और ए के साथ के लिए उसके बाद में क्या किसके साथ लूं, बी के साथ में, तो बी के साथ में या तो मैं ए सी ले सकता हूं, तो वो तो पहले ही आ गया। और बी के साथ में और क्या ले सकता था मैं, सी डी, यानी बी सी डी, तो बी सी डी मेरा ये आ गया। और बी के साथ में क्या ले सकता हूं मैं, बस 2 ही ले सकते। सी के साथ में क्या ले सकते हैं अपन, ए बी, तो ले लिया। और सी के साथ में क्या लेंगे, बी सी डी, तो बी सी डी आ गया। ए बी डी, अब ए के साथ में ए और बी डी, ये भी आ गया आपका। बचा क्या आपका, खाली 4 वाला, यानी ए बी सी डी, एक ए बी डी आपका आ ही गया, ठीक है ना। तो 3 3 में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए के साथ में 2 लेने हैं, पहले 3 का बनाना है, ए के साथ में 2 लेने हैं। ए के साथ में एक तो बी सी ले सकते हो, और ए के साथ में आप क्या ले सकते हो, बी सी, बी डी और सी डी। ए के साथ में बी सी, बी डी और सी डी ले लिया आपने। अब बी के साथ में क्या ले सकते हो आप, ए सी, तो बी के साथ में ए सी तो आ ही चुका है। बी के साथ में और क्या ले सकते हो आप, ए डी, ए डी आपका आ ही चुका। बी के साथ में और क्या ले सकते हो, सी डी, तो ये बी सी डी आ गया, कंप्लीट हो गया आपके। उसके पास सी के साथ लोगे तो सारे आ चुके हैं, और यानी ए बी सी डी यानी 4 का। तो इसका मतलब कितने सबसेट हो गए आपके, 16। 16 मतलब 2 की घात कितने, 4। 2 की घात कितने, 4। तो ऐसे अपन सबसेट बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको, तो ये ध्यान रखना, ये तो आपसे इतना पूछेगा नहीं। किसी सेट में अवयवों की संख्या कितनी है, n, तो उसके कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 की घात n। यदि किसी सेट में अवयवों की संख्या कितनी है, n, तो उसमें कुल सबसेट कितने बनेंगे, उसके 2 की घात n सबसेट बन जाएंगे। अब थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे आ जाओ आप। और किसी को अगर 4 वाले में प्रॉब्लम है तो और देख लो भले। देखो जैसे मान लो मैंने और ले लिया, जैसे एक सेट ले लिया, मान लो ए, पी क्यू आर और ये एस। देखो 16 बनाएंगे फटाफट से। देखो सबसे पहले तो 5 बन जाएगा, फिर पी, फिर क्यू, फिर क्या आ जाएगा आर, फिर क्या आ जाएगा एस। एक एक से बना लिया। अब सुनो, 2 2 का मतलब एक एलिमेंट को टारगेट करो आप, पी। अब पी के साथ में क्या ले सकते हो, एक क्यू, और पी के साथ में और क्या ले सकते हो, आर, और पी के साथ में क्या ले सकते हो, एस। पी के साथ हो गए कंप्लीट। अब क्यू के साथ क्या ले सकते हो, अब क्यू के साथ में पी तो पहले आ ही चुका, यानी पी इससे पहले, पी इससे पहले आ ही चुका। क्यू के साथ में देखो, पी क्यू के साथ में पी आ गया। इसके बाद क्यू के साथ में क्या आएगा, आर, और क्यू के साथ में क्या आ सकता है, और एस। 2 2 हो गए। अब आर के साथ में क्या आएगा, तो आर के साथ में पी पहले आ चुका, आर के साथ में क्यू पहले आ चुका, क्यू आर। आर के साथ में केवल क्या बच रहा है, एस, यानी आर और एस, ठीक है। अब बचा क्या, 3 3 लेना है। तो 3 3 लेने के लिए देखो सुनो क्या है, आपको जैसे मान लो एक एलिमेंट ले लिया पी, अब पी के साथ में 2 लेने हैं, तो पी के साथ में क्या ले सकते हो, या तो क्यू और आर ले सकते हो, या पी के साथ में और क्या ले सकते हो, क्यू और आर ले चुके, और क्या ले सकते हो पी के साथ में, क्यू और एस ले सकते हो, और क्या ले सकते हो पी के साथ में, क्यू आर ले चुके, क्यू और एस ले लिए। पी के साथ में और क्या ले सकते हो, आर और एस ले सकते हो। 3 पॉसिबल बन रही है आपकी। पी के साथ में क्यू आर ले लिया, पी के साथ में क्यू एस ले लिया, और पी के साथ में देखो क्यू आर ले लिया, क्यू आर ले लिया, क्यू एस ले लिया, और आर एस ले लिया। यही बनेंगे पी के साथ में। अब क्यू के साथ में क्या ले सकते हो, देखो क्यू के साथ में क्या ले सकते हो, क्यू के साथ में पी आर ले सकते हो, तो क्यू के साथ पी आर पहले से ही आ चुका है। और क्यू के साथ में क्या ले सकते हो आप, क्यू के साथ में आप ले सकते हो पी एस, क्यू के साथ में पी एस, क्यू के साथ में पी एस भी आ चुका। अब क्यू के साथ में और क्या ले सकते हो, आर एस, क्यू आर एस, और क्यू आर एस हमारा नहीं आया। देखो क्यू आर एस हमारा नहीं आया, देखो क्यू पी आर आ गया, क्यू आर एस हमारा नहीं आया, एक क्यू आर एस आ गया। अब क्यू के साथ में बचा, उसके बाद में आर। अब आर के साथ में आप क्या ले सकते हो, देखो अब आगे होंगे सारे कंप्लीट। आर के साथ में क्या ले सकते हो आप, 2 लोगे, यानी क्या पी क्यू, आर के साथ में पी क्यू आ चुका है। आर के साथ में और क्या ले सकते हो आप, पी एस, आर के साथ में पी एस आ चुका है। आर के साथ में और क्या ले सकते हो आप, क्यू एस, आर के साथ में क्यू एस भी आ चुका है, यानी आर के साथ कुछ भी नहीं बचा।
एस के साथ में क्या ले हुए, मान लो अगर आप एस के साथ में लेना चाहो तो एस के साथ में 2 लेने पड़ेंगे, एस के साथ में पी क्यू, एस के साथ में पी क्यू आ चुका है, एस के साथ में और क्या ले सकते हो, पी आर, तो एस के साथ में पी आर भी, एस के साथ पी आर भी आ चुका है, और एस के साथ में क्या ले सकते हो, क्यू आर, एस के साथ में क्यू आर भी आ चुका है, यानी ये भी कंप्लीट है। इसका मतलब 3 3 वाले कंप्लीट है, और 4 4 वाला तो आप एक ही ले सकते हो बस, पी क्यू आर एस। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, देखो आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, यानी वही सबसेट बन गए कितने, 16 सबसेट बन गए। तो इतने सबसेट बनेंगे। तो वैसे मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया, यदि किसी सेट के अंदर एलिमेंट की संख्या कितनी हो n, तो उसके सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 की घात n बन जाएंगे। अब एक चीज और समझो, हमारे पास में कुछ सेट्स थे संख्याओं के, प्राकृत संख्याओं के सेट को अपन किससे दर्शाते थे, n से, पूर्ण संख्याओं के सेट को किससे दर्शाते थे, w से, पूर्णांक वाले को किससे दर्शाते हैं, i या z से, और परिमित संख्याओं को किससे दर्शाते थे, q से। अब देखिए प्राकृत संख्या के सारे एलिमेंट किसमें होंगे, w में, यानी n किसका सबसेट हो गया, w का। w के सारे एलिमेंट z में जरूर मिल जाएंगे, यानी w किसका सबसेट हो गया, z का। और z के सारे अवयव किसमें मिल जाएंगे, q में, यानी z सबसेट हो गया q का। और q के सारे एलिमेंट किसमें मिल जाएंगे, वास्तविक संख्याओं के सेट r में, यानी q सबसेट किसका हो गया, r का। इसका मतलब ये नहीं है, देखो अगर n सबसेट है q का, तो n सबका ही सबसेट है, z का भी, क्योंकि n के एलिमेंट z में भी है, n के एलिमेंट q में भी है, n के एलिमेंट सारे r में भी है। इसका मतलब ये हो गया n सबसेट है w का, z का, q का भी और r का। w केवल सबसेट किसका है, z का, q का और r का। z किसका सबसेट है, केवल q का और r का। और q किसका सबसेट है, केवल r का, क्योंकि q के एलिमेंट केवल किसके में मिलेंगे आपको, r में। अब एक चीज t मतलब मैंने बताया था अपरिमेय संख्याओं का सेट, और अपरिमेय संख्याओं के सेट t के एलिमेंट केवल किस में मिलते हैं, r में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, केवल r में, और किसी के अंदर नहीं मिलते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, n के समस्त एलिमेंट w में मिलेंगे, इसलिए n कम से कम w का तो सबसेट होगा ही। इसका मतलब ये नहीं कि n तो z का भी है बेटा होने को, तो n तो सबसेट q का भी है, क्योंकि n के सारे एलिमेंट q में भी हैं, n के सारे एलिमेंट r में भी हैं, लेकिन w केवल z का होगा, और उसके बाद में q का होगा, और उसके बाद में r का होगा। w हमारे n का नहीं हो सकता, क्योंकि w के सारे एलिमेंट n में नहीं होते हैं। ऐसे z किसका सबसेट होगा, q का, क्योंकि z के अंदर प्लस की माइनस की 0 होती है, जबकि q के अंदर तो भिन्न भी होती है इसके अलावा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि n इज द सबसेट ऑफ w, w इज सबसेट ऑफ q, z, और z इज सबसेट ऑफ q, q इज सबसेट ऑफ r, और t इज द आल्सो सबसेट ऑफ द r। यानी अपरिमेय संख्या किसके अंदर मिलेंगे आपको, रियल नंबर के अंदर। किसके अंदर मिलेगी, रियल नंबर के अंदर। इसका मतलब अपरिमेय संख्या किसका सबसेट हो गई, रियल संख्याओं का सबसेट हो चुकी है ये ध्यान रखना आप। अब आगे चलते हैं अपन, तो ये संख्याओं के सेट है, उनके सबसेट की बात कर रहे हैं अपन लोग। अब आगे आप पढ़ोगे इंटरवल्स, अंतराल, वास्तविक संख्याओं के अंतराल, है ना। अब देखिए अपने पास एक सेट है, वास्तविक संख्याओं का सेट। वास्तविक संख्याओं का सेट, इसके सबसेट, वास्तविक संख्याओं के सबसेट। वास्तविक संख्याओं का सेट होता है उसको अपन किससे दर्शाते हैं, r से। वास्तविक संख्याओं के जो सेट होता है उसको किससे दर्शाते हैं अपन, r से। अब वास्तविक संख्याओं का सेट r के हम सबसेट बनाना सीखेंगे, और सबसेट किसके रूप में बनाएंगे, इंटरवल्स के रूप में, अंतराल के रूप में। ध्यान रहे, जो हम अंतराल बना रहे हैं वो सारे अंतराल किसके बनेंगे, वास्तविक संख्याओं के अंतराल बनेंगे। किसके अंतराल बनेंगे, वास्तविक संख्याओं के अंतराल बनेंगे। किसके बनेंगे, वास्तविक संख्याओं के अंतराल। एक तो वास्तविक संख्याओं को हम सबसेट के रूप में लिख सकते हैं, वास्तविक संख्याओं के सबसेट, और एक वास्तविक संख्याओं के अपन इंटरवल लिखेंगे। वास्तविक संख्याओं के सबसेट बना सकते हैं यानी उपसमुच्चय, और एक वास्तविक संख्याओं के हम क्या बना सकते हैं, अंतराल। अब अंतराल पढ़ेंगे अपन, देखिए वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय किसके रूप में, अंतराल के रूप में, इंटरवल्स के रूप में। वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय किसके रूप में, अंतराल के रूप में। तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। पहला है संवृत अंतराल। देखिए थोड़ा सा मैं एक लाइन बनाता हूं, देखा ये बनाता हूं। एक होता है हमारा क्लोज इंटरवल,
क्लोज्ड इंटरवल, इसको अपन बोलते हैं बंद अंतराल। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल। बंद अंतराल क्या कहता है? देखो सुनो कि जैसे ये वास्तविक संख्या रेखा है, ध्यान रखना इधर प्लस अनंत है और इधर माइनस इन्फिनाइट तक चलेगी ये। वास्तविक संख्या में क्लोज इंटरवल क्या कह रहा है कि पूरी संख्या रेखा है, कौन सी? वास्तविक संख्या रेखा। और इस वास्तविक संख्या रेखा पर दो बिंदु हैं अपने पास में, ए और एक बी, दो संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं दो ए और बी। तो क्लोज इंटरवल क्या कहता है? देखो क्लोज इंटरवल कह रहा है कि आपको वास्तविक संख्याओं का जो अंतराल बनाओगे उसमें ए भी शामिल करना है और बी भी शामिल करना है। क्या शामिल करना है? ए भी शामिल करना है और बी भी शामिल करना है। यानी अगर मैं इस मानों को यानी ए से बी तक के मानों को किसके द्वारा लिख रहा हूं? एक्स के द्वारा। ए से बी तक के मानों को किससे लिख रहा हूं? मैं एक्स के द्वारा लिख रहा हूं। ये ए से बी तक के मानों किसके द्वारा लिख रहा हूं? एक्स के। तो बंद अंतराल का मतलब है कि आप इस चीज को लिखोगे एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ए से बी। इसका मतलब यहां पर क्या यूज करोगे आप? बड़ा कोष्टक। अगर आपको ए को शामिल करना है तो ए की साइड बड़ा कोष्टक यूज कर लो और बी को भी शामिल करना है तो बड़ा कोष्टक बी की साइड भी शामिल कर लो। और यहां पर जो आप यहां पर लगाओगे बिंदी, वो क्या लगाओगे? डार्क लगाओगे, गहरी लगाओगे, जिस बात से ग्राफिकल इंडिकेशन हो रहा है कि आपने ए भी शामिल कर लिया और बी भी शामिल कर लिया। और यहां पर बड़ा कोष्टक इस बात को बताता है कि बी शामिल है और यहां पर यह बता रहा है कि ए भी शामिल है। तो ये अंतराल बन गया। कौन सा अंतराल है ये? बंद अंतराल, क्लोज इंटरवल। यानी इसका मतलब है कि इसमें x के मान में a भी आएगा और x के मान में b भी आएगा। अभी इसी अंतराल को, ये अंतराल क्या है? वास्तविक संख्याओं का सबसेट ही तो है भाई। ये पूरी वास्तविक संख्या थी, उसका सबसेट है ये। लेकिन इस सबसेट को लिखा किस रूप में? अंतराल रूप में। सबसेट को किस रूप में लिखा? अंतराल के रूप में यानी इंटरवल के रूप में। यदि इसी सबसेट को हम सबसेट के रूप में यानी उपसमुच्चय के रूप में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको अपन कैसे लिखेंगे? उपसबसेट के रूप में। इसी चीज को हम लिख सकते हैं कि x, मान लो सेट हमारा, इसको कुछ भी लिख दो आप नाम, ये इसका मतलब अपन लिख सकते हैं x का मान, इसको इसी चीज को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि x का मान a या a से बड़ा होगा और b या b से छोटा होगा, जबकि x क्या है? एक वास्तविक संख्या। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है। ये किसके रूप में हो गया? ये सबसेट के रूप में हो गया। आप क्या कह रहे हो कि x का मान क्या होगा? मैं आप पूरी तरीके से लिख दूं मैं इसको कि ये क्या होगा? एक सेट होगा, इसको जैसे मैंने a नाम दे दिया, एक सेट होगा किसका? x का। एक ये मान लो इसका मैंने नाम कह दिया, एक सेट होगा a। सेट किससे बनेगा? x से, जहां x क्या होगा? x का मान a या a से बड़ा होगा और b या b से छोटा होगा। इसी चीज को ये इंटरवल डिनोट कर रहा है, इसी चीज को ये इंटरवल डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके के इंटरवल को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल। इनको समवर्त भी बोलते हैं। एक दूसरे टाइप का इंटरवल होता है जिसको अपन बोलते हैं ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल। खुले अंतराल, अब ये सारे इंटरवल है किसके? रियल नंबर के। तो रियल नंबर लाइन बना देते हैं, ये प्लस अनंत और ये माइनस इन्फिनाइट। यहां पर आपने होलो सर्किल और यहां पर भी आप होलो सर्किल, यानी खाली। ग्राफिकल अगर डिनोट करोगे तो यहां पर आपको इस बिंदु को ब्लैक नहीं करना, खाली करना है। इसका मतलब इंडिकेशन है कि ये ना तो ए शामिल है और ना ही बी शामिल है। एक बार मैं देख लेता हूं कैमरे में आ रहा है कि आ तो होगा। अब देखिए, अगर ये आपके समझ में आ गए तो इस चीज को कैसे लिखेंगे अपन? मान लो ये सारे के सारे मानों को किससे दर्शाया गया है? x से। तो अगर इसी मानों को x से दर्शाया गया तो इसको मैं किसके रूप में लिख सकता हूं? तो उपसमुच्चय के रूप में। तो उपसमुच्चय के रूप में मैंने मान लो क्या लिख दिया कि x सच दैट x क्या है? x a से बड़ा है और b से छोटा है। यानी ये जो आप जो सबसेट बना रहे हो किसका? वास्तविक संख्याओं का जो सबसेट बना रहे हो, नाम भले कुछ भी दे लो यार, a भी कुछ भी, ये वैल्यू किसको डिनोट कर रही है? x को, जहां x का मान a से बड़ा है और b से छोटा है। लेकिन इसी चीज को अगर हम किस रूप में लिख दें? इंटरवल के रूप में, तो इंटरवल में यही चीज लिखी जाएगी x बिलोंग्स टू a से b। छोटा कोष्टक इस बात को इंडिकेट करता है कि सिरे शामिल नहीं हुए हैं। छोटा कोष्टक इस बात को इंडिकेट करता है कि सिरे शामिल नहीं हुए, यानी ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है, ये ध्यान रखना।
आई समझ में? अब आगे देखो, और एक थर्ड टाइप का इंटरवल होता है सेमी क्लोज सेमी ओपन। यानी अर्ध, आधा खुला आधा बंद, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल, यानी आधा खुला आधा बंद, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। जैसे मान लो आपका ये एक रियल नंबर है, ये आपके प्लस इन्फिनाइट है और इधर माइनस इन्फिनाइट है। मान लो आपको इस वास्तविक संख्या पर दो वैल्यू है, एक तो a है एक b है। मान लो इन्हीं मानों को अपन किससे डिनोट कर रहे हैं? x के द्वारा। किससे डिनोट कर रहे हैं? x के द्वारा। और मान लो a तो शामिल करना है लेकिन b शामिल नहीं करना है, a शामिल करना है लेकिन b शामिल, तो a को तो अपन कह देंगे गहरा काला और b को अपन छोड़ देंगे खाली होलो सर्किल। अब इसी को सेट के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? इसी को सेट के रूप में कैसे लिखेंगे? ये x से बन रहा है, ये जो आपका वास्तविक संख्या जो सबसेट बन रहा है ना, इसी को उपसमुच्चय के रूप में लिखेंगे तो x से बन रहा है, जहां x का मान a हो सकता है और a से बड़ा होगा लेकिन किससे छोटा होगा? b से। लेकिन इसी चीज को अगर आप इंटरवल के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में लिखेंगे? इंटरवल के रूप में, तो इसी चीज को लिख देंगे कि x बिलोंग्स टू क्लोज a और b पे ओपन। ये ध्यान रखना है बेटा, ध्यान क्या रखना है कि जिस वाला वैल्यू शामिल नहीं करना उधर छोटा कोष्ठक लगता है और जिस साइड वैल्यू शामिल करनी है उस साइड बड़ा कोष्ठक लगता है। इसी को बोलते क्लोज, इसको बोलते ओपन। अगर मान लो आपका ऐसा कुछ होता, ए को तो शामिल नहीं करना और बी को शामिल करना है। मान लो ये ए है और ये हमारा बी है और ये वैल्यू को अपन ने किससे डिनोट कर दिया? एक्स से। मान लो ये प्लस का इन्फिनाइट है और ये हमारा माइनस का इन्फिनाइट है, तो ऐसी स्थिति में जो इंटरवल बनेगा वो सेमी बनेगा लेकिन ए पर ओपन हो जाएगा और बी पर क्लोज हो जाएगा। यानी एक्स बिलोंग्स टू ओपन ए और बी क्लोज। और यहां पर अगर आपको सबसेट के रूप में लिखोगे तो इसको कैसे लिखोगे कि सेट किससे, ये सबसेट किससे बन रहा है? एक्स से, सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन इक्वल्स टू बी। वह सेम चीज ये है, वो सेम चीज ये है। ये सबसेट किसका है? रियल नंबर का सेट के रूप में, और ये सबसेट किसका है? रियल नंबर का इंटरवल के रूप में। यानी ये भी हमारा सबसेट ही है लेकिन इस सबसेट को कौन से रूप में लिखा गया? इंटरवल रूप में। और ये भी हमारा रियल नंबर का ही सबसेट है लेकिन इसको कौन से रूप में लिखा? सबसेट के रूप में। इसको सेट के रूप में लिखा अपन ने। दोनों के दोनों वास्तविक संख्याओं के ही उपसमुच्चय है लेकिन ये इंटरवल फॉर्म है और ये सेट वाला फॉर्म है। आई बात समझ में? तो ये हमने इंटरवल्स की बात की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए कि अगर मान लो पूरी वास्तविक संख्या r को ही इंटरवल के रूप में लिखा जाएगा, अगर r को ही इंटरवल के रूप में लिखा जाएगा तो r का इंटरवल ये होगा भाई, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, और दोनों साइड क्या रहेंगे? ओपन, क्योंकि ना तो माइनस अनंत देखा किसी ने और ना ही प्लस अनंत देखा। समझ रहे हो ना? तो ये हमारा वास्तविक संख्याओं का अंतराल है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारे, अब एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन से बता देता हूं आपको हल्का सा वापिस। देखो इसी को जो, क्योंकि इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, ये ध्यान रखना भाई, इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो हमने कितने टाइप के पढ़े? क्लोज इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल यानी बंद अंतराल, बंद अंतराल। इसका मतलब यह है कि अगर आपको ए को भी शामिल करना है और बी को भी शामिल करना है, इधर प्लस अनंत है इधर माइनस अनंत है, तो बंद अंतराल को कैसे डिनोट करोगे भाई? x बिलोंग्स टू, ये जैसे इन वैल्यू को मान लो मैंने किससे लिखा है? x से, दिख रहा सही? x बिलोंग्स टू क्लोज a कॉमा b क्लोज, दोनों साइड क्लोज लगेंगे। अगर दोनों वैल्यू साइड आपको शामिल करनी है तो दोनों साइड बड़े कोष्ठक लगेंगे। अगर मान लो क्लोज की जगह मान लो क्या है? ओपन इंटरवल। कैसा है? ओपन इंटरवल। अगर इसका मतलब है खुला अंतराल, खुला अंतराल। खुला अंतराल का मतलब है कि दोनों साइड की वैल्यू शामिल नहीं होंगी, ना ए की और ना ही बी की, और वैल्यू इनके बीच की मान लो कितनी है? x। तो इसी चीज को हम लिख देंगे x बिलोंग्स टू ओपन a ओपन b, यानी ना तो ए साइड ना ही बी साइड, दोनों साइड क्लोज नहीं लगेगा, यानी दोनों साइड बड़ा ब्रैकेट यूज नहीं होगा। और अभी मैंने बता दिया, मान लो अगर मुझे सेमी ओपन सेमी क्लोज की बात करनी हो, आधा खुला आधा बंद,
सेमी ओपन, सेमी क्लोज, इंटरवल की बात करनी पड़े। इसका मतलब ये है, जैसे ये हमारा माइनस इन्फिनाइट है और ये हमारा प्लस इन्फिनाइट है, मान लो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। अब देखिए इसके अंदर इन वैल्यू को सारी को किससे डिनोट कर रखी, मान लो एक्स से। इसका मतलब है एक्स बिलोंग्स टू क्लोज ए ओपन बी। जिस साइड का शामिल करना है उस साइड क्लोज करना है, उस साइड बड़ा ब्रैकेट लगाना है, जिस साइड का शामिल नहीं करना उस साइड छोटा कोष्टक लगाना है। मान लो इस पर आपको ओपन और यहाँ पर क्लोज, तो यानी यहाँ पर क्या जाता है आपका छोटा कोष्टक और यहाँ पर क्या जाता है बड़ा कोष्टक। तो ये वही इंडिकेशंस हैं, ये क्या है हमारी इंडिकेशंस हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद में आपको बताना है यूनिवर्सल सेट। इसके बाद में आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, देखो देखता हूँ बुक में भी। सबसेट हो गया, पावर सेट आपके सिलेबस में नहीं पढ़ा दूंगा, फिर भी मैं इंटरवल्स हो ही गए। यूनिवर्सल सेट, अब आपका रह रहा है यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय। इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, इसी का इंडिकेशन है यू। सार्वत्रिक समुच्चय का इंडिकेशन क्या है, यू, इसका प्रतीक है कैपिटल यू। अब यूनिवर्सल सेट बेटा फिक्स सेट नहीं होता, ये रेस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है। ये बहुत सारे रेस्पेक्ट में सेटों के डिफाइन किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेके मैं समझा रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास में ए कोई सेट है ए बी सी, दूसरा मेरे पास बी कोई सेट है बी सी डी, तीसरा मेरे पास में सी सेट है सी डी ई, ऐसे मेरे पास में मान लो एक डी और सेट है डी ई एफ जी, इतने मेरे पास सेट हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल शब्द बना है यूनिवर्स से, यानी ब्रह्मांड, यानी ऐसा जिसमें सब समा जाए। यूनिवर्सल शब्द बना है यूनिवर्स से, और यूनिवर्स का मतलब है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का मतलब ऐसा जिसमें सब समा जाए। तो यूनिवर्सल सेट भी ऐसा सेट होगा जिसमें सब समा रहे हो। यूनिवर्सल सेट को अपन क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। और यूनिवर्सल शब्द बना है यूनिवर्स से, और यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का मतलब जिसमें सब कुछ समा रहा हो। तो भाई यूनिवर्सल सेट भी ऐसा सेट होगा जिसमें सब कुछ समा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ है कि अगर ए बी और सी और डी तीन सेट के रेफरेंस में अगर आप यूनिवर्सल सेट डिफाइन करोगे, तो इन चार सेटों के रेफरेंस में अगर आप यूनिवर्सल सेट डिफाइन करोगे, तो इनका यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें 1 2 3 चारों के एलिमेंट होने चाहिए कम से कम। इसका मतलब इनके लिए यूनिवर्सल सेट कौन हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, कम से कम है ये, इतना तो होना ही चाहिए। अब इसके अंदर एलिमेंट ज्यादा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ए के सारे अवयव होने चाहिए, बी के सारे अवयव होने चाहिए, सी के सारे होने चाहिए, और डी के भी सारे होने चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अगर मान लो आप और सेट बढ़ाओगे तो यूनिवर्सल सेट बदल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट बेटा फिक्स सेट नहीं होता कभी भी। यूनिवर्सल सेट डिफाइन करते हैं कि आप कौन से सेट के रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर रहे हो। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है, बाकी सारे सेट उसके सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है, बाकी सारे सेट उसके सबसेट होते हैं। या मैं कह दूं कि ए बी सी डी डॉट डॉट डॉट, ए बी सी डी ई डॉट डॉट डॉट, इन सेट के रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें इन सभी सेटों के एलिमेंट विद्यमान होने चाहिए। डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखो मान लो अपने पास कुछ सेट हैं ए बी सी डी ई डॉट डॉट, बहुत सारे सेट है लगा लो। इन सभी सेट के रेफरेंस में, इन सभी सेट के रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा, इन सभी सेटों के लिए, इन सभी सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी अवयव हो, बी के भी हो, सी के भी हो, डी के भी हो, ई के भी हो।
ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट होगा। अब मैं आपसे एक एग्जांपल के रूप में समझाना चाह रहा हूं। जैसे मेरे पास में एक है एन और एक है मेरे पास में टी, दो सेट है मेरे पास में, एक है एन और एक है टी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन होगा, तो इन दोनों सेटों के लिए यूनिवर्सल सेट आर रहेगा, क्योंकि टी के एलिमेंट किसी में भी नहीं रहते, टी के एलिमेंट तो आर में रहेंगे, तो और एन के एलिमेंट भी आर में रहेंगे। यानी अगर एन और टी के रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़े तो यूनिवर्सल सेट कौन सा रहेगा, आर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एन, डब्ल्यू और जेड, एन, डब्ल्यू और जेड, इनके रेस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट कौन होगा, तो इनके रेस्पेक्ट में तो यूनिवर्सल सेट जेड ही बहुत है, क्योंकि जेड में भी एन के एलिमेंट है, डब्ल्यू के भी मिलेंगे, जेड के खुद के हैं ही हैं। इससे ज्यादा डिफाइन करना चाहो डिफाइन कर सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट बेटा फिक्स सेट नहीं होता, यूनिवर्सल सेट ऐसा होता है जिन सेट के रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट डिफाइन कर रहे हो उन सारे सेटों के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट यू में होने चाहिए। ये थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं मान लो बात कर रहा हूं कि मान लो मेरे पास एक सेट है Q और एक मेरे पास में है T, Q और एक मेरे पास है Q मतलब परिमेय संख्या व सेट, T मतलब अपरिमेय, तो इन दोनों के लिए यूनिवर्सल सेट कौन बनेगा, R, क्योंकि R के अंदर इसके भी एलिमेंट है इसके भी, और मान लो इसमें N है तो भी तीनों के लिए भी क्या रहेगा, R, W भी है तो भी इन चारों के लिए कौन रहेगा, R। तो बेटा यूनिवर्सल सेट फिक्स नहीं होता, यूनिवर्सल सेट डिफाइन करना पड़ता है कि आप कौन कौन से सेट के रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट लेना चाहते हो। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास इतनी हम रखेंगे और आगे नेक्स्ट हम 1.3 को कंप्लीट स्टार्ट कर देंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर ये आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक भी मिलेगी, उसको ज्वाइन कीजिए ताकि स्टडी मटेरियल उस पर अवेलेबल कराया जा सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।